हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिमी 666 टैरोट। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश मंगल होगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होगे। आज की रीडिंग है यू वर्सेस थर्ड पार्टी। आप किसी से भी प्यार करते हो और अगर वो इंसान थर्ड पार्टी में है तो आज उसके इमोशंस, जब भी आप ये वीडियो देखोगे, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी, उस समय ये पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचता है और आपके बारे में क्या सोचता है, हमें ये देखना है। ओके, तो इसमें से एक का जो डेक है वो है थर्ड पार्टी का और एक है आपका। ये जो है ये है आपके लिए और ये है थर्ड पार्टी के लिए। ओके, पहले आपके लिए देख लेते हैं इनकी क्या एनर्जी है, ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और फिर थर्ड पार्टी के कार्ड भी निकाल लेंगे। ये देखिए खुद ही कार्ड आ रहे हैं। सबसे पहला कार्ड आपका द डेविल, यस। सेकंड 9 ऑफ कॉइन, थर्ड एस ऑफ वैंड, नाइट ऑफ कप, फोर ऑफ वैंड, नाइट ऑफ swords, द मैजिशियन, पेज ऑफ कप एंड सिक्स ऑफ कप। वाओ, सोलमेट ट्विन फ्लेम एंड द हेरोफेंट। वाओ वाओ वाओ, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, बहुत अच्छे। और टू ऑफ वैंड का कार्ड जो है वो बॉटम में रूल कर रहा है नीचे, और 9 ऑफ वैंड। ये एक इंसान डेथ, जो रिश्ता ख़त्म करके गया, उस रिश्ते को दोबारा से शुरू करने का ये इंसान सोच रहे हैं। ये आपके पास आना चाहते हैं वापस, ये आपके लिए डिसीज़न लेना चाहता है, ये मुझे दिख गया। अब मैं आपको बता दूं कि ये इंसान ने आपके साथ कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशनशिप हो सकती है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं और कुछ लोग जो हैं वो कार्मिक हो सकता है। या तो ये इंसान जिसके साथ है, या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और अगर आपके पति पत्नी जो भी हैं उनके साथ आपकी कार्मिक रिलेशनशिप है। और ये इंसान जो है ये आपकी लाइफ में आए, ये एज में आपसे छोटे हो सकते हैं या आप इनसे छोटे, और एज गैप भी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों में 12 से 15 साल का एज गैप है, कुछ लोगों में 2 साल, किसी में 8 साल, किसी में 6 साल, किसी में 4 साल, किसी में 3 साल, इतना एज गैप है। दूसरी बात ये, आप हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के पड़ोसी भी हो, ऊपर नीचे भी हो, एक ही गली में हो, एक ही मोहल्ले में आपका घर हो, साथ में हो सकता है आपने एजुकेशन ली हो दोनों ने कहीं। ये भी हो सकता है कि जब इनकी शादी होने वाली थी उससे पहले आपके घर में शादी की बात चलाई गई थी, लेकिन आप दोनों की शादी नहीं हो सकी। आप लोग शादी करना भी चाहते थे लेकिन उस समय पेरेंट्स नहीं माने। ये उनके लिए मैंने बोला जिनकी एज 35 साल के करीब है, क्योंकि ये इंसान वापस ज़िंदगी के उस दौराहे पर आपको आके मिला है जब आपने ये सोचा था कि अब मैं चारों तरफ से हार गई, अब मेरी ज़िंदगी में कोई होप नहीं बची, कोई खुशियाँ नहीं बची। तब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया कुछ लोगों में। और कुछ लोग जो बिल्कुल सिंगल हैं, यस, ये इंसान, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, ये इंसान आपसे शादी करेंगे। लव कम अरेंज मैरिज आपकी होगी। यहाँ पे हेरोफेंट भी है, यहाँ पे 4 ऑफ वैंड भी है। कमिटमेंट ये इंसान देगा आपको, ये 110% है। लेकिन एज गैप ज़्यादा होने की वजह से कुछ लोगों में, और कुछ लोगों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग मैरिड हो और ये इंसान ने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं तुमसे लव मैरिज करूँगा। लेकिन कुछ लोगों का घर भी इसकी वजह से बर्बाद हुआ है। आप लोगों का पति पत्नी का तलाक हो गया और इस पर्सन ने आपसे शादी नहीं की, क्योंकि कार्मिक रिलेशन जिनके लिए थी वहाँ से आपको चीटिंग मिली है। थर्ड पार्टी की भी एनर्जी निकाल लेती हूँ और फिर मैं और एक्सप्लेन करूँगी आपको। एज गैप बहुत होने की वजह से मैच्योरिटी लेवल बहुत कम था इस इंसान में। कहीं ना कहीं पैसे की वजह से भी इस इंसान ने हो सकता है आपसे दोस्ती की। 4 ऑफ कप का कार्ड थर्ड पार्टी के लिए आया है इस समय। सबसे पहले 4 ऑफ कप का कार्ड थर्ड पार्टी के लिए। दूसरा कार्ड है 10 ऑफ वैंड, थर्ड है 10 ऑफ पेंटिकल। यस, मुझे ये इंसान, ज़्यादातर मुझे मैरिड वालों के लिए रीडिंग पता नहीं क्यों लग रही है। 10 स्टार का कार्ड आया है,
3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, पेज ऑफ कप का कार्ड आया है हमारे पास यहाँ पे, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। जैसे कुछ में इस इंसान ने 2 शादियाँ की हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे। देख लो कैसे कार्ड आया। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए, एंड द 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हमारे पास। थर्ड पार्टी में जाने के बाद इस इंसान को एहसास हुआ है दर्द क्या होता है, दिल तोड़ना क्या होता है, और बॉटम में रूल कर रहा है चैरियट। थर्ड पार्टी के साथ एक भी हैप्पीनेस का कार्ड आपको दिखा यहाँ पे। 4 ऑफ वैंड दिखा आपको। मैं कार्ड भी थोड़े से और दिखा देती हूँ आपको, इस तरीके से नहीं दिखा। 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वैंड, ये कार्ड आपको दिखे। ये यादों का कार्ड दिखा। ये इंसान आपको याद कर रहा है, जिसको इसने रिजेक्ट किया, जिसको इसने लाइफ से निकाल दिया, और जिसके पास ये आया वहाँ आके भी इसे खुशियाँ नहीं मिली। अगर ये गृहस्थी में है तो इनकी अपनी पत्नी से या पति से बिल्कुल नहीं बनती है। बहुत दिल टूटा हुआ है, तभी ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आए। फैमिली पर्सन है, इसलिए शायद दुनिया के सामने एक्सेप्ट नहीं कर पाया आपसे साथ रिश्ता, और इस वजह से कुछ लोगों में दूरी बन गई। इसलिए ये इंसान आपसे दूर चला गया, क्योंकि वैसे इसको जितना सुकून आपके पास आके मिला, इतना सुकून इसे कहीं ज़िंदगी में नहीं मिला था। इसे पता नहीं था कि प्यार क्या चीज़ होती है। ये महसूस किया इन्होंने आपके आने के बाद ज़िंदगी में। द वर्ल्ड, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की डेस्टिनी में मिलना लिखा हुआ है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है। हो सकता है ये बाहर कहीं फ़ॉरेन में गए या आप कहीं गए तब आप इनसे मिले हो, और उसके बाद जब आप वापस आए हो अपने मुल्क, अपने देश, उसके बाद आप दोनों का राब्ता नहीं हुआ है, आप लोगों की बातचीत नहीं हुई है। कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों में इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड जब तक अपनी कंट्री से बाहर थे तब तक आप लोगों की रिलेशनशिप अच्छी रही, और फिर एक टाइम आया कि ये इंसान भी कहीं बाहर चला गया अपने पर्सन के साथ। कुछ लोगों के लिए ये भी है। जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे मैच नहीं होगा। द व्हील का कार्ड आया और 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया, जो ये बता रहा है कि ये इंसान आपके साथ रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता, आपको बड़ा मिस करता है, क्योंकि आप इसके लिए प्राइसलेस हो, जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कीमती इंसान, जिसे ये इंसान कभी नहीं खोना चाहता। ये इंसान आपसे 100% शादी करना चाहते हैं। अगर ये सिंगल हैं, लव कम अरेंज मैरिज आपकी हो सकती है, 2,00,000% हो सकती है। इनके घर वाले भी मानेंगे, क्योंकि ये इंसान इस समय बड़े दुख में है। हो सकता है ये इंसान डीपली डिप्रेशन में भी है। थर्ड पार्टी में जाके इनको कोई सुकून नहीं है। आप लोगों के सामने आपके कार्ड आए, आप लोगों के सामने थर्ड पार्टी के कार्ड आए। कोई पार्शियलिटी नहीं की मैंने, लेकिन जो होता है वही यूनिवर्स दिखाता है। और लेकिन ये इंसान ये भी देख रहा है कि जब से ये आपसे दूर हुए हैं तब से आप बहुत चेंज हो गए हो, आप बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए हो। अगर आप लड़का भी हो तो शायद अब आप इनका कॉल मैसेज रिसीव भी नहीं करते हो। कहीं ना कहीं इस इंसान को इसका भी दुख हो रहा है कि मैंने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से एक कितने अच्छे इंसान का दिल दुखा दिया। एक इतना कीमती इंसान जो मेरे दिलो जान से मुझे ज़्यादा प्यारा था, वो मेरे से दूर हो गया। थर्ड पार्टी के साथ कोई सुकून नहीं है। हर समय प्रेशर की ज़िंदगी जी रहे हैं, हर समय दुख तकलीफ़ में जी रहे हैं। बर्डन बहुत ज़्यादा, दिल में दुख बहुत ज़्यादा है कि मुझसे मेरा प्यार खो गया। विशेष में कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करता है ये इंसान। और द चैरियट का कार्ड बॉटम में रूल कर रहा है। ये इंसान आपके पास आ सकते हैं, नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर अंदर आपको मिलने आ सकते हैं, आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। और ये देख लेते हैं ऑरेकल डेक से कि क्या है इनकी ज़िंदगी, क्या में ये सोच रहे हैं आपके लिए, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। बिल्कुल खुश नहीं है इंसान थर्ड पार्टी के साथ, बिटर स्वीट। जो बाहर से इनको पहले बहुत अच्छा लग रहा था, अब इनको सच्चाई सामने आ चुकी है। एक्सपेंशन। आप हो सकता है आप इनके बच्चों की मम्मी हो, और अब ये इंसान वापस आना चाहता है। देख लीजिए कॉम्प्लेंसिस। ये इंसान रोता है आपको याद करके, बहुत दुख में है। कुछ लोगों की फैमिली ने ये घर तोड़ा। आप लोगों का घर आपकी फैमिली ने तोड़ा। आप लोगों का रिश्ता आपकी फैमिली की वजह से। पैशन टू मच है। पैशन अब वो वाला पैशन नहीं रहा, लस्ट नहीं रही। एक दिल का दर्द, एक दिल का सुकून जो एक ही इंसान से मिलता था, उस इंसान को इसने खोया। हो सकता है पीछे इनके थोड़े दिन पहले इनके घर में किसी की डेथ भी हुई है। इसके बाद ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। इनको दिन रात उठते बैठते सोते बस आपकी बातें याद आती हैं, और कुछ याद नहीं आता। इम्पार्शलिटी, जो भी बुरा किया वो अपने कर्म, इनको लग रहा है कि मेरे सामने आ गए।
आप से ही विजडम है इनकी लाइफ में, आप हो तो सब कुछ है, पूरी दुनिया आप और यूनिवर्स। ये देख लीजिए सोलमेट ट्विन फ्लेम का कार्ड हमारे पास पहले भी आया था, सोलमेट का कार्ड फिर से आ गया। फॉरगिवनेस, और यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है, ये गाइडेंस मिल रही है आपको कि फॉरगिव कर दो, अपना दिल भी हल्का कर लो थोड़ा सा और माफ़ी भी दे दो। फेथ रखो कि यूनिवर्स आपके साथ है और अब आपके लिए बहुत कुछ यूनिवर्स ने प्लान किया हुआ है। अब आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है और यूनिवर्स आपको दे रहा है लाइटमेंट। ये देखो आपकी ज़िंदगी में रोशनी आ रही है और इनकी ज़िंदगी में भी आ रही है, क्योंकि इनको भी यूनिवर्स हील करना चाहता है। सोलमेट है ना आपका, ऐसे तो नहीं छोड़ देगा यूनिवर्स इसको भी। तो आधी सोल का हिस्सा है वो आपकी, वो भी सुधरेगा तभी आप संपूर्ण हो गए। कहीं ना कहीं आपने ही इनको इंसान बनाया है, पहले ये नहीं सोचते थे ये ठीक गलत के बारे में। यू आर, देखते हैं किसका किसका नाम है। बहुत सारे वर्ड लिए आज मैंने, वॉवल्स। जी, FURCOWNEWVSSGDAFB ये थी आज की रीडिंग। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को, क्योंकि आपके लाइक जितने आते हैं मैं उतनी मोटिवेट होती हूँ और उतना मेरा दिल करता है रीडिंग बनाने का। ओके, तो थोड़ा सा प्यार मुझे भी चाहिए आपका। ओके बस, बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।